हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नाउन क्लास के बारे में। तो फ्रेंड्स, नाउन क्लास को अच्छी तरह समझने के लिए पहले हम देखते हैं क्लास क्या होता है, जिसे हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। तो इस क्लास को देख लेते हैं। किसी वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को, किसी वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को जिसमें एक सब्जेक्ट तथा वर्ब होता है, उन्हें हम क्लास कहते हैं। किसी वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को जिसमें एक सब्जेक्ट तथा वर्ब होता है, उन्हें क्लास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि क्लास होने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट तथा वर्ब का होना आवश्यक है। इसे अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे द न्यूज दैट ही हैज़ डाइड इज रॉन्ग। द न्यूज दैट ही हैज़ डाइड इज रॉन्ग। वह समाचार कि उसकी मृत्यु हो चुकी है गलत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दैट ही हैज़ डाइड यह हमारा एक क्लास हो गया, जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। जबकि द न्यूज इज रॉन्ग यह हमारा एक क्लास हो गया, जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं दैट ही हैज़ डाइड, इसमें ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, डाइड हमारा वर्ब हो गया, तो यह हमारा एक क्लास हो गया। द न्यूज इज रॉन्ग, इसमें भी देख सकते हैं द न्यूज हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज हमारा मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है, तो यह हमारा वर्ब हो गया। तो इस तरह से यह दोनों ही क्लास हैं, अर्थात द न्यूज इज रॉन्ग यह हमारा प्रिंसिपल क्लास है, दैट ही हैज़ डाइड यह हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे दैट ही इज अ थीफ इज सर्टेन। दैट ही इज अ थीफ इज सर्टेन यह एक वाक्य है। इसमें जो छोटे छोटे वाक्य आए हैं, दो छोटे छोटे वाक्य आए हैं, दैट ही इज अ थीफ, तो यह एक क्लास हो गया फ्रेंड्स। यह सबऑर्डिनेट क्लास है। इसमें आप देख सकते हैं कर्ता ही आया है, इज मेन वर्ब के रूप में आया है, तो इसलिए यह एक क्लास हो गया। और दूसरा फ्रेंड्स, इसमें जो है इज सर्टेन यह एक प्रिंसिपल क्लास है। इसमें मेन वर्ब के रूप में इज आया है तथा इसमें कर्ता इट छिपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको क्लास के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी पता चल गई होगी। अब बात करते हैं यह क्लास कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, क्लास 3 प्रकार का होता है। एक प्रिंसिपल क्लास होता है जिसे हम हिंदी में प्रधान उपवाक्य कहते हैं। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास, जिसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तीसरा कोऑर्डिनेट क्लास होता है, जिसे हम समानपदी उपवाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए कि क्या होता है प्रिंसिपल क्लास, क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लास, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं क्लास के बारे में। तो इस वीडियो में मैं फिलहाल नाउन क्लास को डिफाइन कराने वाला हूं, इसलिए हम सबऑर्डिनेट क्लास को ही केवल देखेंगे। तो देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। जो क्लास अपने अर्थ की पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए किसी अन्य क्लास पर आश्रित हो, वह क्लास सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको पुनः रिवाइज कर देता हूं। जो क्लास अपने अर्थ की पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए किसी अन्य क्लास पर आश्रित हो, वह क्लास सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। इसे अच्छी तरह फ्रेंड्स समझ लेते हैं। टेल मी व्हाई आर यू लेट, मुझे बताओ तुम्हें क्यों देरी हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं व्हाई आर यू लेट यह हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लास है, जो कि टेल मी जो कि हमारा प्रिंसिपल क्लास है उसी पर डिपेंड है। तो टेल मी यह हमारा प्रिंसिपल क्लास है। व्हाई आर यू लेट हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, जो कि प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड है, इसलिए व्हाई आर यू लेट यह हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। एज सून एज आई केम आउट इट स्टार्टेड रेनिंग। एज सून एज आई केम आउट, जो ही मैं बाहर आया, इट स्टार्टेड रेनिंग बारिश होनी शुरू हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं एज सून एज आई केम आउट, जो ही मैं बाहर आया, यह हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लास है, जो कि इट स्टार्टेड रेनिंग जो कि हमारा प्रिंसिपल क्लास है उसी पे डिपेंड है, आश्रित है, इसलिए एज सून एज आई केम आउट यह हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं यह सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है इसके यह कितने प्रकार का होता है। सो फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, तीसरा होता है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास, जिन्हें हम नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि नाउन क्लास के बारे में वीडियो है, तो फिलहाल यहाँ से आप ध्यान से माइंड कीजिएगा। नाउन क्लास वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। नाउन क्लास वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है, यह आपको याद रखना है, नाउन की भांति कार्य करता है। नाउन क्लास वाक्य में 5 प्रकार से प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, नाउन क्लास जो है वो वाक्य में 5 प्रकार से प्रयोग होता है। पहला, सब्जेक्ट टू दी वर्ब, अर्थात वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में
तो पहला है सब्जेक्ट टू दी वर्ब। इसमें सब ऑर्डिनेट नाउन क्लास प्रिंसिपल क्लास के वर्ब के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है। इसमें सब ऑर्डिनेट नाउन क्लास प्रिंसिपल क्लास के वर्ब के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है और प्रिंसिपल क्लास में कर्ता इट छिपा रहता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसमें सब ऑर्डिनेट नाउन क्लास प्रिंसिपल क्लास के वर्ब के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है और प्रिंसिपल क्लास में कर्ता इट छिपा रहता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं, जैसे व्हाट ही सेड वाज रॉन्ग। व्हाट ही सेड वाज रॉन्ग, जो कुछ उसने कहा गलत था। तो फ्रेंड व्हाट ही सेड यह हमारा सब ऑर्डिनेट नाउन क्लास है। वाज रॉन्ग यह हमारा प्रिंसिपल क्लास है। जैसा कि मैंने बताया था प्रिंसिपल क्लास में कर्ता इट छिपा रहता है। तो व्हाट ही सेड देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग है वर्ब वाच के लिए। तो व्हाट ही सेड यह हमारा हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लास और वाज रॉन्ग जिसमें कि कर्ता इट छिपा हुआ है यह हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लास। तो व्हाट ही सेड वाच के लिए यानी प्रिंसिपल क्लास में आए हुए वर्ब वाच के लिए व्हाट ही सेड सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग है, इसलिए यह सब्जेक्ट टू दी वर्ब के रूप में प्रयोग है। तो फ्रेंड्स नाउन क्लास 5 प्रकार से प्रयोग होता है। तो उसमें से पहला है सब्जेक्ट टू दी वर्ब, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी डिफाइन कराया। अब दूसरा जो है फ्रेंड्स वह है ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब। तो ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब में क्या होता है फ्रेंड्स, इसे भी समझ लेते हैं। इसमें सबऑर्डिनेट नाउन क्लास प्रिंसिपल क्लास के वर्ब के लिए के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इससे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो रहा था, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबऑर्डिनेट नाउन क्लास प्रिंसिपल क्लास के वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है। इसे अच्छी तरह एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे ही सेड दैट ही वुड कुक फूड। ही सेड दैट ही वुड कुक फूड। ही सेड उसने कहा, दैट की ही वुड कुक फूड वह भोजन पकाएगा। तो यहाँ फ्रेंड दैट ही वुड कुक फूड, दैट ही वुड कुक फूड यह हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है प्रिंसिपल क्लास ही सेड यानी प्रिंसिपल क्लास में आए हुए वर्ब सेड के लिए। तो फ्रेंड ही सेड यह हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया और प्रिंसिपल क्लास के वर्ब सेड के लिए दैट ही वुड कुक फूड यह सबऑर्डिनेट नाउन क्लास ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग है, इसलिए दैट शी वुड कुक फूड यह हमारा सब ऑर्डिनेट नाउन क्लास है। इसी तरह फ्रेंड्स और एग्जांपल लेते हैं, ही नोज हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वह जानता है कि वह कैसे इस समस्या को हल कर सकता है। फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं ही नोज वह जानता है, यह हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया और प्रिंसिपल क्लास में आए हुए वर्ब नोज के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग है हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउन क्लास वाक्य में 5 प्रकार से प्रयोग होता है। पहला बताया मैंने सब्जेक्ट टू दी वर्ब, जबकि दूसरा बताया ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सबऑर्डिनेट नाउन क्लास प्रिंसिपल क्लास के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें सबऑर्डिनेट नाउन क्लास प्रिंसिपल क्लास के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ लेते हैं, जैसे लिसन टू व्हाट आई से, लिसन टू सुनो जो मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिसन टू व्हाट आई से, यहाँ पर देख रहे हैं लिसन टू यह हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया जिसमें कर्ता यू छिपा है, लिसन हमारा वर्ब हो गया और टू प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन टू के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग है व्हाट आई सेड, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है व्हाट आई सेड। तो यह हमारा नाउन क्लास हो गया, व्हाट आई से यह हमारा नाउन क्लास हो गया, क्योंकि लिसन टू यानी प्रिंसिपल क्लास में आए हुए प्रीपोजिशन टू के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग है, इसलिए व्हाट आई से हमारा नाउन क्लास हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई डोंट बिलीव इन व्हाट ही सेज, मैं उसमें विश्वास नहीं करता जो कुछ वह कहता है। आई डोंट बिलीव इन यह हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया। प्रिंसिपल क्लास में देख रहे हैं कि हमारा प्रीपोजिशन इन आया है और उसी के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग है व्हाट ही सेज जो कुछ वह कहता है। तो प्रीपोजिशन प्रिंसिपल क्लास में आए हुए प्रीपोजिशन इन के लिए
ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है व्हाट ही सेज, इसलिए व्हाट ही सेज यह हमारा नाउन क्लॉज हो गया फ्रेंड्स। और चौथा देखते हैं भाई फ्रेंड्स, नाउन क्लॉज वाक्य में 5 प्रकार से प्रयोग होता है, तो चौथा कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब। चौथा है फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब। यह क्या होता है फ्रेंड्स, इसे भी समझ लेते हैं। इसमें सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है। इसमें सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इसमें सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में फ्रेंड्स। एग्जाम्पल की सहायता समझ लेते हैं, जैसे दिस इज व्हाट आई लाइक, यही तो है जो मैं पसंद करता हूँ। दिस इज व्हाट आई लाइक, यही तो है जो मैं पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिस इज यही तो है, यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, कर्ता हमारा दिस हो गया, मेन वर्ब के रूप में इज प्रयोग है। और व्हाट आई लाइक यह हमारा देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो दिस इज यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें वर्ब मेन वर्ब के रूप में इज आया है और उसी के लिए कॉम्प्लीमेंट प्रयोग किया गया है व्हाट आई लाइक। तो कॉम्प्लीमेंट व्हाट आई लाइक प्रयोग किया गया है, इसलिए यह नाउन क्लॉज है। तो फ्रेंड्स इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, इट सीम्स दैट ही इज इल, ऐसा प्रतीत होता है कि वह बीमार है। तो फ्रेंड्स इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, दैट की ही इज इल वह बीमार है। तो फ्रेंड्स यहाँ इट सीम्स हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इट हमारा कर्ता हो गया, सीम्स हमारा वर्ब हो गया और वर्ब के लिए ही प्रयोग किया गया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में दैट ही इज इल। तो दैट ही इज हमारा नाउन क्लॉज हो गया। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था कि नाउन क्लॉज वाक्य में 5 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो 4 प्रकार मैंने आपको बता दिया। और लास्ट और 5वां देखते हैं, तो 5वां है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन आर प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स केस इन अपोजिशन टू अ नाउन आर प्रोनाउन, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसे भी समझ लेते हैं। इसमें सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के, इसमें सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन आर प्रोनाउन को प्रकट करता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, पुनः मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। इसमें सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन अथवा प्रोनाउन को प्रकट करता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन को ही प्रकट करता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल की सहायता समझ लेते हैं, जैसे द न्यूज दैट ही वाज डाइड इज रॉन्ग। द न्यूज वह समाचार, दैट की ही वाज डाइड वह मर चुका था, इज रॉन्ग गलत था। तो फ्रेंड्स दैट ही वाज डाइड यह हमारा नाउन क्लॉज है, जबकि द न्यूज वाज रॉन्ग यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जैसा कि मैंने बताया द न्यूज यह हमारा द न्यूज वाज रॉन्ग यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन को प्रकट करता है। इसमें नाउन क्लॉज तो देखते हैं प्रकट करता रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देख रहे हैं द न्यूज, इसी को प्रकट कर रहा है हमारा सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज दैट ही वाज डाइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं द न्यूज, इसी को प्रकट कर रहा है दैट ही वाज डाइड, तो यह हमारा नाउन क्लॉज हो गया। और द न्यूज इज रॉन्ग यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो फ्रेंड्स एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज कर देता हूँ, द न्यूज दैट ही वाज डाइड इज रॉन्ग, इसमें देख रहे हैं द न्यूज इसी को प्रकट कर रहा है, अर्थात नाउन द न्यूज नाउन को ही प्रकट कर रहा है दैट ही वाज डाइड, तो यह हमारा नाउन क्लॉज हो गया। और द न्यूज इज रॉन्ग यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे इट इज़ ट्रू दैट ही इज अ थीफ, यह सत्य है कि वह एक चोर है। तो फ्रेंड्स दैट ही इज अ थीफ यह हमारा नाउन क्लॉज है, इट इज़ ट्रू यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पर इट इज़ ट्रू यह प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें ट्रू हमारा नाउन है और उसी को प्रकट कर रहा है दैट ही इज अ थीफ कि वह एक चोर है। तो फ्रेंड्स ट्रू को ही जो हमारा जो कि हमारा नाउन है उसी को प्रकट कर रहा है दैट ही इज अ थीफ, इसलिए हमारा नाउन क्लॉज है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा और आप आसानी से नाउन क्लॉज समझ लिए होंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है और यह वाक्य में कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट आल्सो।
So please share the videos and also contribute to help in my YouTube channel.